भाई देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है वाइल लूप। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर का लूप, सही है। आज जो टॉपिक है वो है हमारा वाइल लूप। अच्छा, जो काम फॉर हाँ। लूप करता है वही काम वाइल लूप करता है। पर कुछ जगहों पे आप फॉर लूप नहीं यूज करना चाहते या कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फॉर लूप को यूज नहीं कर रहे होते, सही है, तो वहां पर आपको वाइल लूप लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था कि अपना फॉर का जो लूप होता है, सही है, उसमें यहाँ पर जो है ना आप कंडीशन वगैरह कोई लगाते हो, सही है, या यहाँ पर जो है आप जो है ये वैल्यू देते हो, सही है, अपना इसको जो है इनिशलाइज करते हो, इसको इंक्रीमेंट करते हो, और सेंटर के अंदर जो है इसके आप कंडीशन होती है। जब तक ये सेंटर वाली कंडीशन ट्रू रहती है तो फॉर की बॉडी में जो भी आपने काम किया हुआ होता है वो सारा काम होता है, सही है ना। वो कोड, पीस ऑफ कोड आपका कंटिन्यूसली रन होता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही फॉल्स होती है तो आपका लूप जो होता है वो ब्रेक होता है और बाहर आ जाता है, सही है। अच्छा, इसके सही। सही है। इसी तरह वाइल लूप होता है। वाइल लूप में भी तीनों चीजें होती हैं, पर ये तीनों चीजें वाइल के अंदर नहीं होती, सही है। अच्छा, इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करूँ, सही है, तो हमने देखा था कि कंडीशन कभी जो है फॉल्स ही नहीं हो रही थी, चले आ रही थी, चले आ रही थी, सही है। इसी तरह से अगर मैं बीच के अंदर कोई कंडीशन ना लगाऊं, यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं, तो जब भी ये कोड जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि मैंने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई हुई, सही है ना। तो इसी तरह वाइल लूप के अंदर भी यही सेम चीज़ होती है। हम तीनों चीज़ें लिखते हैं, पर उसका जो ये वाला फर्स्ट पार्ट होता है, जो आप इनिशियलाइज डिक्लेरेशन होती है, वो हम लोग कर रहे होते हैं लूप के बाहर, सही है ना, लूप से पहले कर रहे होते हैं वाइल के। जो ये कंडीशन वाला पार्ट होता है वो वाइल के, जिस तरह ये इसके राउंड ब्रैकेट है, यहाँ फॉर लिखा हुआ है, वाइल के अंदर इसी तरह वाइल लिखा जाता है और राउंड ब्रैकेट के अंदर जस्ट कंडीशन दी जाती है, सही है। अच्छा, जब फॉर का लूप पढ़ रहे थे तो मैंने एक और चीज बताई थी कि भाई मेजोरिटी केसेस के अंदर आपकी कोशिश ये होती है इसके अंदर कि आप कंडीशन जो है ना वो कुछ ऐसी रखें जो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब इन दोनों के कुछ काम होते हुए ये कंडीशन फॉल्स हो रहे। जैसे हमने यहाँ पे काउंटर का इंक्रीमेंट कर रहे थे, वो जैसे इसलिए कि जब हमारा काउंटर 10 हो जाए और उसके बाद 11 जैसे ही हो तो हमारा लूप खत्म होना चाहिए, तो इसलिए हमने काउंटर में इंक्रीमेंट स्टार्ट कर दिया, सही है। तो वाइल का जो लूप होता है ना, वाइल के लूप में आप ये नहीं देखते कि कंडीशन में इस पर डिपेंडेंट रखूं ना रखूं, आपके ऊपर होता है वो चीज़, सही है, कि आप कुछ इस तरह चाह रहे हो कि अच्छा देखो, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई जब तक मेरा जो बंदे का जो नाम है, फर्ज करो कि तुम ना वो ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो एक बंदे से, तुमने एक प्रोग्राम बनाया, सही है, और तुम्हारी शर्त ये है कि वो बंदा जब तक कोई नंबर टाइप नहीं कर देता तो तुम उससे प्रॉम्प्ट पूछते रहोगे कि एंटर नंबर, एंटर नंबर, एंटर नंबर, एंटर नंबर, सही है। तो सिंपल क्या करोगे, तुम कंडीशन के अंदर ये चीज चेक करोगे कि जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसके अंदर अगर नंबर है तो जो है इस लूप को ब्रेक कर दो, वरना जो है जो मेरे लूप के अंदर काम है वो तुम कंटिन्यूसली कराते रहो। दूसरे अल्फाजों के अंदर, अगर इसके अंदर नंबर नहीं है, जो यूजर से हम नंबर, यूजर से हम एक इनपुट ले रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, अगर इसमें नंबर नहीं है तो मैंने लूप के अंदर जो भी काम लिखा हुआ है वो काम करते रहो। और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती, फॉल्स हो जाती है, मतलब जो उसने टेक्स्ट दिया है यूजर ने इनपुट आपको, उसके अंदर कोई नंबर आ जाता है, तो वाइल वाला लूप काम नहीं करेगा। सेम इसी तरह जैसे फॉर के लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉर का लूप काम नहीं करता आगे, सही है। अब इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ और अब कुछ कोड करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यही वाला काम जो हमने फॉर के अंदर किया हुआ था यही काम हम वाइल के अंदर करेंगे, सही है। इसका तरीका क्या होगा, मैं जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था उसको बाहर कर दूंगा। मैंने कर दिया काउंटर इक्वल टू 1। उसके बाद मैं लिखता हूँ वाइल, एक राउंड ब्रैकेट, और ये इसका होता है स्कोप, सही है। अच्छा, जब तक मैं इसमें कंडीशन नहीं दूंगा ना तो मुझे एक एरर देगा, इलीगल स्टार्ट हो एक्सप्रेशन, वो बोलता है कुछ ना कुछ मुझे दो। मैं यहाँ, अच्छा वही वाली बात, यहाँ पे जो भी कंडीशन आएगी, जिस तरह इफ के अंदर आती है, जिस तरह फॉर के सेंटर के अंदर कुछ कंडीशन आती है जिसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, तो वाइल में भी जो कंडीशन होगी, जब भी लफ्ज कंडीशन आएगा वो समझ जाना कि उसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है, कोई नंबर नहीं आता, कोई स्ट्रिंग नहीं आता, कोई करेक्टर नहीं आती, सही है। तो उसका आंसर, उसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रू या फॉल्स ही टाइप कर सकता हूँ या कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिखूँ जिसका आउटपुट मुझे ट्रू या फॉल्स मिल रहा होगा। फर्स्ट करो मैं लिख रहा हूँ कि भाई काउंटर जब तक
10 या 10 से छोटा है तो ये काम करते रहो जो मैंने लिखा है। सही है, काम क्या करते रहो भाई, आप स्क्रीन पे प्रिंट करते रहो जो भी करंट काउंटर की वैल्यू है। सही है, अब बताओ लॉजिकली। सही है, ये देखो यहाँ पर ये इनिशियलाइज हुआ इंटीजर काउंटर इक्वल टू 1। सही है, मैंने कंडीशन क्या रखी है कि जब तक 10 या 10 से कम है काउंटर की वैल्यू तो स्क्रीन पे ये प्रिंट करते रहो। सही है, तो अब बताओ इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कितनी बार प्रिंट होगा। ये 10 बार प्रिंट होगा। 10 बार प्रिंट होगा। गौर से देखो, यही चीज हमने फॉर के अंदर भी करी थी। ऐसन तुम क्या बोलते हो, तुमने पढ़ा था ऐसन फॉर का लूप उससे? मैंने जो लड़के को बोला था उसको, राफे को। नहीं, मैंने रात में दोबारा देखी थी वीडियोस, उससे ही किया था मैंने खुद ही। समझ आ गया था? कुछ कंफ्यूजन है? जिया ये चलता रहेगा, एक मिनट इनफाइनाइट चलता रहेगा। एक मिनट अभी। ऐसा तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हैं पिछले सेशन की? नहीं, अगर होंगी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, वो अभी तो खैर नहीं थी इतनी। ठीक है, अच्छा ये वाइल का लूप हमने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, तो तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट दे देता हूँ कि वाइल का लूप जो काम करता है वो सेम इसी तरह काम करता है जिस तरह आपका फॉर का लूप काम करता है। सही है, फॉर के लूप में क्या होता है, ये यहाँ पे मेरा कोड कमेंट हुआ हुआ है, इसको मैं वापसी से अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये फॉर के लूप में क्या होता है, ये इसका पहला पार्ट होता है जिसको आप इनिशियलाइजेशन बोलते हो, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। सही है, ये इसका बीच वाला पार्ट होता है दोनों सेमीकोलन के दरमियान, इसको आप कंडीशनल बोलते हो। और ये इसका थर्ड पार्ट होता है सेकंड सेमीकोलन के राइट साइड पे, जिसको आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट बोलते हो। सही है, तो यही काम फॉर के लूप वाइल के लूप के अंदर भी करते हो। उसका बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो ये कि उसमें जो इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन होती है वो बाहर की जाती है। सेंटर के अंदर आप कुछ भी कंडीशन रख सकते हो, इररेलेवेंट ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने ऊपर जो काउंटर डिक्लेयर करा है। अब यहाँ पर फॉर के लूप में हमने जो कंडीशन यहाँ रखी थी, हमारी कोशिश ये होती है, या फॉर का लूप हम लोग वहां पर यूज करते हैं जब हम लोग को ज्यादातर काउंटिंग के ऊपर काम करना हो। सही है, फर्ज करो मेरे पास एक प्रोग्राम आया कि भाई यूजर से जो है ना 10 नंबर आपने इनपुट लेने, और जो 10 नंबर है उन एंड के अंदर उन सबका सम आपने प्रिंट कर देना है। सही है, तो मैं फौरन से फॉर के लूप की तरफ जाऊंगा, वाइल को मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा। सही है, तो हम लोग कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोग काउंटर का काम, काउंटिंग का काम जब भी आए तो मेजोरिटी हम लोग फॉर लूप के थ्रू करते हैं। बट अगेन कि आपके ऊपर है, आप फॉर के लूप से भी कर सकते हो आप वाइल के लूप से भी कर सकते हो। सही है, लेकिन अगर मेरे पास ये काम आ जाए कि भाई मैंने यूजर से इनपुट लेते रहना है जब तक उसके इनपुट के अंदर एक नंबर नहीं आ जाता, चाहे एक या एक से ज्यादा नंबर होना लाजमी है, तो मैं फॉर के लूप के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन फॉल्स नहीं करना चाहता। सही, अगर मैं कंडीशन फॉल्स करूंगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ब्रेक की, कि लूप मेरा ब्रेक हो जाए। सही है ना, तो मैं फॉर के लूप के नहीं, मैं वाइल के अंदर जाऊंगा, क्योंकि वाइल के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि भाई जब तक यूजर का जो टेक्स्ट है उसके अंदर कोई नंबर नहीं है। सही है, तो तुम यूजर से बार बार इनपुट लेते रहो, कुछ भी मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ आगे, और जैसे ही उसको उस टेक्स्ट के अंदर नंबर मिलेगा तो वाइल के लूप की कंडीशन फॉल्स होगी और ये चलना बंद हो जाएगा। सेम इसी तरह जिस तरह फॉर के लूप की कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। सही है, वो अपने स्कोप से बाहर आ जाता था। तो वाइल का लूप भी इसी तरह काम करता है। तो अब मैंने छोटा सा क्वेश्चन ये करा है कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इसको मैं वापसी कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा काउंटर के नाम से, इसकी वैल्यू करंटली 1 है। सही है, और वाइल के अंदर अगेन यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखते हो वो हमेशा वो लिखते हो जिसका जो ट्रू या फॉल्स हो, या फिर अगर कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो ऐसी एक्सप्रेशन लिखते हो कि जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। सही है, मैं यूं नहीं लिख सकता ये। सही है, यहाँ पे वो मुझे एरर देगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। सही है ना, तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखनी होती है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जब तक काउंटर की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है, सही है, तो आप ये वाला काम करते रहो। तो ये लूप कितनी बार चलेगा?
ऐसा क्या बोलते हो तुम? ये चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। रीजन? क्योंकि हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई कि इफ इफ की कोई कंडीशन नहीं लगाई कि रिमाइंडर वगैरह ये चीजें नहीं आई ना। नहीं, इफ जो है, इफ का ताल्लुक वाइल से थोड़ी है कोई। अच्छा ये बताओ, ये लूप चलना बंद कब होगा? नबील तुम बताओ, ये लूप चलना बंद कब होगा? ये बंद तब होगा जब हम इसमें इंक्रीमेंट देंगे। नहीं। यार जैसे ये एक काउंटर चल रहा है ना, देखिए हमने कंडीशन दी है काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, तो काउंटर हमारे पास 1 है। जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना काउंटर अच्छा प्लस अच्छा, प्लस। सही है सही। अच्छा तो बताओ, पहली बारी के अंदर ये लूप क्यों चल रहा है? पहली बार में वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है ना, तो तो वो चलता रहेगा, वो फिर देखेगा भाई के मेरा क्वेश्चन इसकी ही तो ये है, वो चलेगा क्यों? इसलिए कि एक जो है वो 10 से छोटा है। नीचे काउंटर प्रिंट कराया ना हमने यार। भाई मेरा क्वेश्चन तुम समझे नहीं। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि लूप जो है मेरा वो चलता ही क्यों रहेगा, सही है, रुकेगा क्यों नहीं? पहले तो ये बताओ, इसके चलने की शर्त क्या है, किस शर्त के ऊपर ये अपना ये जो कोड लिखा हुआ होता है इसके स्कोप के अंदर या बॉडी के अंदर उसको एग्जीक्यूट करता है, वो शर्त क्या है? कंडीशन ट्रू है ना, इसलिए बिल्कुल। तो मतलब ये चलना बंद कब होगा? जब कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी। तो अभी जो हमने कोड लिखा हुआ है, इसके नजदीक कंडीशन कहीं पे फॉल्स ही नहीं हो रही है। इसका ताल्लुक कोई इफ से, इसका ताल्लुक कोई रिमाइंडर से नहीं है, इसका ताल्लुक है कंडीशन से। तो कंडीशन को अगर हमने फॉल्स बनाना है तो हर एग्जीक्यूशन के बाद हमने काउंटर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना होगा। सही है। अब क्या होगा, ये पहली बार जब चलेगा तो काउंटर की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, फिर ये अगेन चलेगा तो हो जाएगी 3, फिर ये अगेन चलेगा 4 5 6, जैसे ही 11 होगी तो यहाँ पे वो आएगा, वो चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसको मिलेगा आंसर फॉल्स। तो अब वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो बॉडी या स्कोप से बाहर आ जाएगा। अब समझ आई बात? हाँ, तो हम जिया इसको ऊपर वाले की तरह नहीं ले सकते जिससे हमने लिखा है फॉर, फिर एक लाइन में हमने सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, वाइल के लूप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको आप सिग्नेचर भी बोलते हो, ये यही होता है। इस तरह आप लिखते हो उसको। इसमें आप जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है बॉडी के अंदर कराते हो आप, सही है, या बॉड या अपना क्या बोलेंगे एक्शन या आपकी कंडीशन को फॉल्स कराने वाला जो काम होता है वो आप बॉडी के अंदर कराते हो, सही है, और कंडीशन को इनिशियलाइज। अच्छा देखो, मैं ना एक और काम कर सकता हूँ, फर्ज करो मैंने ये मिटा दिया, सही है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिख दी यहाँ पे, टीचर काउंटर, मैंने यूं लिख दिया इसको, सही है। अब एक एरर आ रहा है, ये सही है। ये एरर मैं कर्सर लेके जाता हूँ और तुमने बताना है। इसमें लिखा हुआ है वेरिएबल काउंटर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब क्यों, ये एरर क्यों दे रहा है? हमने काउंटर को इनिशियलाइज नहीं किया ना। बिल्कुल। तो हमें अभी उस अभी जो इस लाइन में कंपेयर करा रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन या कंपैरिजन जो आप कराते हो उसके राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, सही है। जब मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू है। लेकिन अभी जब मैंने इसको डिक्लेयर करा हुआ है तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जैसे इसको मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब वो काउंटर हमें दिखा रहा है लेकिन बैक एंड पे इसके मेमोरी के अंदर जो काउंटर की वैल्यू सेव है वो उसको कंपेयर करेगा रन टाइम के ऊपर। सही है। सही है ना? अच्छा, अब वाइल हम्म। लूप के अंदर मैं एक और काम कर सकता हूँ, फर्ज करो मैं इसको कंपेयर नहीं करा रहा, सही है। मैं ये बोलता हूँ कि काउंटर, फर्ज करो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। अब बताओ कितनी बार चलेगा ये? हाँ भाई, कितनी बार चलेगा ये?
ये सिर्फ वन ही प्रिंट होगा। नहीं चलेगा कितनी बार, चलो वन तो प्रिंट होगा, वन कितनी बार प्रिंट होगा? एक बार। एक बार। चलो सही है। ऐसा तुम क्या बोलते हो? वन प्रिंट होगा, लेकिन इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। ये तो दोनों बराबर हैं, ये तो चलता रहेगा ना फिर। सही। नबील को समझाओ जरा दोबारा से, नबील ने बोला एक बार चलेगा। अच्छा नबील पहले तुम बताओ, तुम क्यों बोल रहे थे कि एक बार चलेगा? जीरो जीरो के बराबर है, तो वो तो एक बार ही प्रिंट कर देगा फिर। भाई एक बार जब प्रिंट करेगा तो दोबारा भी तो घूम कर आएगा। लूप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपकी कंटिन्यूअसली रन हो जा रही है, एक लूप के अंदर मौजूद है वो। क्या हुआ, कंफ्यूजन है? सही सही, कुछ समझ में नहीं आया यार। भाई यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है? कंडीशन लिखी हुई है कि जीरो जीरो के बराबर है। तो जीरो जीरो के बराबर होता है या नहीं होता? होता है। होता है, तो ये चला देगा, इस काम को कर देगा। फिर वो काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट करेगा। फिर वो घूम के दोबारा ऊपर आएगा, क्योंकि वाइल है, लूप है। लूप जब भी होता है वो अपना काम पूरा करने के बाद स्टार्टिंग पे दोबारा आता है। तो जब दोबारा आया तो अब इसको कंडीशन क्या मिली दोबारा से, कि जीरो जीरो के बराबर है। तो उसको कंडीशन में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, कंडीशन तो फॉल्स ही नहीं हो रही, हमने तो हार्ड कोडेड कंडीशन लिख दी है। सही है। इसका मतलब सेम यही है कि मैंने हार्ड कोड यहाँ पे ट्रू लिख दिया है। अगर मैं यूं लिख देता, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही है। अब देखो यहीं पे मुझे एरर दे रहा है, while के लूप में ये फायदा होता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। वो बोल रहा है भाई जो आप कोड लिखना चाह रहे हो या आप लूप से काम कराना चाह रहे हो, ये कभी भी चलेगा ही नहीं। सही है ना? तो कुछ ऐसे काम जो आप चाहते हो कि पहले मेरा काम हो जाए और फिर कंडीशन चेक हो। सही है। इसमें अभी क्या हो रहा होगा कि पहले ये कंडीशन चेक करता है। सही है। और उसके बाद आपका काम करता है ये, अगर कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें आप चाहते हो कि यार पहले ना मैं यूजर से कुछ ना कुछ काम ले लूं, और उसके बाद मैं डिसाइड कर रहा हूं कि यार मैं इससे ये काम दोबारा लूं या ना लूं। फॉर एग्जाम्पल तुम चाह रहे हो एक पासवर्ड वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो या छोटा सा मॉड्यूल लिख रहे हो। तुम क्या करते हो, पहले यूजर से इनपुट लेते हो। सही है। उसके बाद यूजर को तुम प्रॉम्प्ट करते रहोगे जब तक उसका पासवर्ड सही नहीं हो जाता। सही है ना? तो मतलब पहली बार तुम इनपुट ले रहे हो, कंडीशन चेक ही नहीं करा रहे, यूजर ने जो डालना है भाई डाल दे, मसला नहीं है। फिर तुम चेक करते हो कि उसका पासवर्ड जो है वो गिवन जो हमने सेव किया हुआ पासवर्ड उसके बराबर है या नहीं है। सही है। अगर होता है तो लूप ब्रेक करवा लोगे। अगर नहीं हो रहा उसका पासवर्ड तो वापसी से ऊपर जाओगे, तो मतलब उसका जो आंसर आ रहा होगा उससे पहले तुम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओगे, नॉट का साइन लगाओगे। कि अगर उसका, अगर मैंने ऐसे ये बात बोलनी जैसे मैंने अभी बोला कि जीरो जीरो के बराबर नहीं है। सही है। जब मैंने नहीं है डालना होता है तो मैं नॉट का साइन लगा देता हूँ वहां पर। समझ आई ये बात? हाँ, आ गई। सही है। तो इसी तरीके से जहां पर आपको ये लेना होता है कि आप चाह रहे हो कि पहले मैं काम कराऊं उसके बाद कंडीशन चेक कराऊं, तो एक तीसरा लूप होता है जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप। सही है। उसमें आप यूं करके डू लिखते हो, फिर इसकी बॉडी होती है, फिर उसके साथ वाइल होता है, और यहाँ पर आप कंडीशन लगा दो। जिया भाई, हाँ बोलो। हाँ ऐसा बोलो। ये हाँ, ये अगर वाइल की कंडीशन अगर हमें फॉल्स करवानी है तो हम क्या लगाएंगे? आप भाई देख यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, तुम एक्सप्रेशन लगाओगे। मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ, देखो अभी फर्क देखना।
ये देखो भाई, सबसे पहले वाइल का लूप देखो, सही है। वाइल के लूप के अंदर हमने स्टार्ट करा इसका 1 काउंटर, सही है, और हमने कंडीशन क्या रखी कि भाई जब तक काउंटर 10 से छोटा है। तो ये चलता किस तरह, इसका जो है वर्क फ्लो किस तरह होता है कि पहले वो आता है वाइल वाली लाइन के अंदर, और इसके अंदर जो कंडीशन होती है इसको वेरीफाई करता है। अगर वो ट्रू होती है तो वो अपना काम करता है, और उसके बाद जितना भी अंदर कोड है उन सबको एग्जीक्यूट करता है, वापसी लौट के कंडीशन के ऊपर आता है। अगर कंडीशन अभी भी ट्रू होती है, जब वो दोबारा वो सारे काम करता है और फिर लौट के वापसी आता है। अगर अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो अब द कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, फिर डायरेक्ट बाहर चला जाता है, सही है। लेकिन डू जो है, सही है, डू का वर्क फ्लो किस तरह होता है कि वो, क्योंकि हमने इसको बोल दिया है, सही है, देखो फर्क है, सही है। वाइल अगर इंग्लिश के अंदर बोलो कि जब तक, सही है, जब तक के बाद आप उर्दू भी बोलते हो तो आप कुछ कंडीशन लगाते हैं, इंग्लिश भी बोलते हो तो कोई कंडीशन लगाते हो, सही है ना। लेकिन डू वाइल मैंने बोला करो जब तक, मतलब करो के बाद मुझे उसको कुछ सेंटेंस बोलना पड़ेगा, सही है ना। मैंने एक बंदे को बोला कि करो एक्टिंग जब तक 2 घंटे नहीं हो जाते, फर्ज करो ये एक मैंने जुमला बोला उसको, तो मैंने पहले उससे कुछ काम कराया और उसके बाद मैंने उसको कंडीशन बताई, सही है। तो वो पहले काम कर देगा, लेकिन फिर जब वही काम दोबारा करने लगेगा तो फिर वो चेक करेगा कि भाई मुझे उसने बोला था कि तुम 2 घंटे तक करो, सही है ना। तो अब मैं चेक करूंगा कि 2 घंटे हुए या नहीं हुए। तो डू जो है पहले अपना पहली बारी के अंदर काम कर देता है। तो इसलिए अगर हम देखें, हालांकि मैंने डू के अंदर भी कंडीशन सेम लगाई हुई है। मैंने बोला कि भाई काउंटर जो है वो 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, सही है। और काउंटर में यहाँ पे जहाँ पे डू वाइल मैंने प्रिंट कराया है, सही है, जहाँ मेरा कर्सर है उसके नीचे मैंने काउंटर की वैल्यू कर दी है 10। तो असूलन तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ 11, सही है। असूलन तो कंडीशन जो है अब ये ना अभी भी एक बार प्रिंट करेगा इसको ये, सही है। तो असूलन तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 11 जो है वो 10 या 10 से छोटा तो होता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये डू वाइल लूप है तो ये पहले आपका काम करता है और उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो इसने पहले काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करा, काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट करा। तो अब यहाँ पे जो इसने कंपैरिजन करा होगा ना, वो होगा काउंटर की वैल्यू हो गई है 12 अब यहाँ पर। तो उसने अब कंपैरिजन चेक करा 12 इज लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। समझ आया वाइल लूप, डू वाइल लूप। हाँ यार, ये लिखा हुआ है काउंटर इक्वल टू 11, तो इसमें हम इंटीजर नहीं लिखेंगे? ऊपर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया ना एक बार। डिक्लेरेशन एक बार होती है, इनिशियलाइजेशन आप जितनी बार करना चाहो कर सकते हो। सही। अगर मैं दोबारा इसके साथ इंटीजर लगाऊंगा तो इसका मतलब है मैं इसको डिक्लेयर दोबारा कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। वो बोलेगा ये पहले से जो है ना डिफाइंड है ये वेरिएबल, देखो एरर के अंदर बता भी रहे। सही है। यहाँ तक समझ आया वाइल और डू वाइल में कुछ कंफ्यूजन? नहीं, आ गया, सही है। सही है। अच्छा भाई अब एक्सरसाइज ये है, सही है, कि अच्छा यू, मैं तुम लोग को एक्सरसाइज दे रहा हूँ छोटी सी, सही है। वो एक्सरसाइज ये है कि अभी मैं इनपुट लेना नहीं बता रहा तुम्हें, सही है, कि इसमें जावा के अंदर इनपुट लेते हैं किस तरह, क्योंकि अभी हम लोग बस अल्गोरिथम टाइप पे ही पढ़ लें, सही है। अभी तुम्हारा होमवर्क ये है या अपनी एक्टिविटी ये छोटी सी कि यूजर से इनपुट लोगे। अच्छा इनपुट को ना तुम इस तरह लिख सकते हो, फर्स्ट करो एक नंबर इनपुट ले रहे हो तो मैंने लिखा इंटीजर नंबर इक्वल टू इनपुट। जो कॉपी पे करोगे उसमें इस तरह मुझे लिख के दे सकते हो, मैं समझ जाऊंगा सही है भाई ये इनपुट नंबर ले रहा है। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग ले रहे हो तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू इनपुट, सही है। तो यूजर से उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सही है, और उसका घर का एड्रेस, ये चारों इनपुट लोगे और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दोगे इनपुट लेने के बाद, सही है। ये पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि पहले यूज़र से इनपुट लोगे कि आपको कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने। फर्ज करो उसने बोला 10, तो 10 बार उससे रिकॉर्ड पूछोगे और रिकॉर्ड में पूछोगे क्या क्या, बंदे का नाम, बंदे का फ़ोन नंबर। इन दोनों को तुमने एक वेरिएबल के अंदर, वो तुम्हारे ऊपर है तुम किस तरह उनको जो है सेव रखते हो वेरिएबल्स को, क्योंकि इसकी छोटी सी हिंट दूंगा, मैंने तुम लोग को स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन पढ़ाया हुआ है कि स्ट्रिंग को किस तरह कॉन्केटिनेट करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को मिलाते हैं आपस के अंदर। तो जब तुम 10 बार उसका पूरा इनपुट ले लो, उसके बाद जितना भी तुमने 10 डेटा लिए हैं वो सब के सब स्क्रीन पे प्रिंट हो जाने चाहिए। होमवर्क समझ आया?
नबील समझ आया एक्टिविटी? यार पहला वाला आया, दूसरा वाला सही समझ में नहीं आया यार। दूसरा वाला भाई फर्ज करो यूजर से तुमने पहले पूछा कि, अच्छा यूजर से पूछोगे किस तरह कि पहले स्क्रीन पे ना प्रिंट कराओगे, कि फर्ज करो मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के, और मैंने उसमें प्रिंट करा दिया कि हाउ मैनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू इंसर्ट, सही है। उसके बाद अगली लाइन के अंदर इनपुट ले रहे हो तुम उससे, तुमने लिख दिया इंटीजर रिकॉर्ड इक्वल टू, और यूजर का इनपुट आ रहा है उसके अंदर। तो फर्स्ट करो यूजर ने 5 इंसर्ट करा, तो अब 5 बार यूजर से तुम बंदे का नाम और बंदे का फोन नंबर पूछोगे, और जो जो वो डेटा डालता जाएगा उन सबको अपने पास सेव रखोगे। जैसे ही 5 बार उससे तुम पूछ चुके होगे 5 बंदों के नाम 5 बंदों के फोन नंबर, तो जो जो तुमने पूछ के भी सेव करा है वो सब स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए एक साथ। ये नहीं करना कि इनपुट लेते जाओ प्रिंट करते जाओ, पहले सारे इनपुट लेने उसके बाद जाके प्रिंट करना स्क्रीन। सही है। सही है भाई। तो आज के ये हमारे 2 लूप थे, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये करनी है, सही है। तो इसकी कोई डेडलाइन ये नहीं है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक, इसकी डेडलाइन वेनसडे है। वेनसडे को ये सबमिट होगा, सही है। उसके बाद जो है जो भी कर ले काम, तो वो जो है स्नैप लेके मोबाइल से और ग्रुप पे शेयर कर दे, उसको वेरीफाई कर देंगे। और उसके बाद वेनसडे को जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज दे दी जाएंगी जो अगले फ्राइडे तक के लिए होंगी, इस फ्राइडे के लिए। एक बात पूछनी थी, हाँ। तुमने हमें एक एक्सरसाइज दी थी ना ये, एक दो दिन पहले। हम्म। तो वो जब मैंने यार एक दो दिन मसरूफियत थी, जब मैंने आज देखी तो एक तो हो गई जितनी मेरे से हो सकी, अब पता नहीं कि वो गलत थी सही थी। और दूसरी आपने दी थी उसकी, ये टेबल की। हाँ, तो टेबल का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या करना था। टेबल का मैंने बताया भी था भाई। उसके अंदर ये था, मैंने बोला था कि 1 से लेके 10 तक टेबल प्रिंट करने हैं। पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर ये 10 का। सिंपल। ये तो हम प्रिंट कर लेते, आपकी बात सही है। तो फिर तो हम वैसे ही करते ना, जैसे हमने एक टेबल प्रिंट कराया था, तो पहले हम एक करते, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तो लूप के अंदर होगा ना। वो अब मुझे नहीं पता, वो आपकी एक्सरसाइज है। और ये जो कर रहा है वो ग्रुप से जो है तस्वीरें वगैरह डिलीट ना करे, क्योंकि जो आपका 10th सेशन के अंदर जो एक्टिविटी होगी जिस पे आपको नेक्स्ट सेशन के लिए आने वाला जो क्वार्टर है उसमें प्रमोट किया जाएगा, उसमें ये चेक किया जाएगा कि किस किस बंदे ने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है, तो उसके ऊपर डिसाइड होगा, उसके मार्क्स हैं। तो जो करे वहाँ से अपना डिलीट ना करे। और अगेन ये आपका होमवर्क है भाई, करना ये खुद ही है आपको। चले ठीक। चलो भाई सेशन को ख़त्म करते हैं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।